आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे ये बात आ रही है कि नेपाल ने इंडिया की मदद की है G20 समिट के अंदर। आपको पता है कि G20 समिट हुआ था पिछले हफ्ते, तो उसमें नेपाल ने इंडिया की मदद की है। नेपाल ने कैसे मदद की है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट और आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से नेपाल ने मदद की है इंडिया की G20 में। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। G20 2023 का ये सम्मेलन जो कि भारत करवा रहा है और उसके अंदर नेपाल ने एक बहुत बड़ी सहायता भी करी है भारत की। और इसके साथ साथ अगर बात करें हम दोस्तों, क्या नेपाल भी एंटर कर सकता था G20 के अंदर, और अगर कर सकता था तो फिर क्यों नहीं करा? क्या भारत ने इसे मौका ही नहीं दिया? मतलब भारत के पास अगर पावर थी तो क्यों मौका नहीं दिया, जबकि नेपाल ने सहायता करी थी। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो के अंदर कई ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जिसके जवाब कुछ लोग ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई लाना हमारी यहाँ पे आदत है और हम लाते भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि G20 सम्मेलन 9 और यहाँ पे 10 सितंबर को जो मुख्य मीटिंग है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग है, वो हो जाएंगी। और उसके बाद ये G20 सम्मेलन कई दिन और भी चलेगा, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक होंगी, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बैठक होंगी, मतलब बहुत सारी बैठक होंगी। क्या इसके अंदर नेपाल इन्वॉल्व कर सकता है? किसी भी सिचुएशन के अंदर माने, लेकिन इन्वॉल्व कर सकता है क्या? और अगर कर सकता है तो उसको क्या फायदा हो सकता है? ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारे सवाल यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों G20 के डेप्थ के अंदर जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं G20 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि पेट्रोलियम क्राइसिस के कारण G7 बना था 1970 के अंदर, और जब इस पेट्रोलियम क्राइसिस के बाद और बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, जैसे हैप्पीनेस हो गया, या फिर फाइनेंस सिचुएशन हो गई, पॉपुलेशन हो गई, या फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो गया, इन सभी चीज़ों को जब इकट्ठा करा गया तो जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अलावा डेवलपिंग कंट्री को इसके अंदर शामिल कर लिया। और 1999 के अंदर G20 का उदय हुआ, जिसके अंदर मोस्ट यहाँ पे इकोनॉमिकल जो देश हैं उनको शामिल करा गया, यानी कि G20 के अंदर भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और भी बहुत सारे देश शामिल हैं। हम आपको बता दूं कि अब जो यहाँ पे ये सम्मेलन हो रहा है वो भारत के अंदर हो रहा है, और भारत को लग्जरी गाड़ियां चाहिए थी, और वो लग्जरी गाड़ियां भारत के ही पड़ोसी देश ने यहाँ पे शिखर सम्मेलन के अंदर नेपाल ने और संयुक्त अरब इमरात जैसे यहाँ पे देशों ने सहायता के रूप में भेजी हैं। इन कारों में यहाँ पे क्या सुविधाएं होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। अत्यधिक विशिष्ट सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे टिश्यू की ब्रांड तक भी इसके अंदर अवेलेबल होंगे। 1943 में स्थापित देश की पुरानी कार रेंटेन कंपनी KTC इंडिया को पिछले शनिवार को यहाँ पे 25 टोयोटो कंप्यूटर वैन जो दी गई हैं, और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो विदेश हैं उन्होंने भी मांग पूरी करी है। सबसे ज़्यादा 63% मांग पूरा करने वाला नेपाल बना है। नेपाल को क्या उम्मीदें थी वो मान लेते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि G20 सम्मेलन के अंदर बहुत से ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं कि जिसके अंदर हम इस क्राइसिस को कैसे निपट सकते हैं, या फिर इकोनॉमी को कैसे सुधार सकते हैं, या फिर जॉब जनरेट कैसे कर सकते हैं। ऐसी मुद्दों पर बातें की जाती हैं। तो हाल ही में हम कह सकते हैं कि अगर नेपाल उसके अंदर हो और उतने बड़े लोगों के बीच नेपाल का कोई भी मेंबर, जैसे पीएम हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हो, इन सभी को अगर यहाँ पे मौका मिले तो इनको भी बहुत कुछ सीखने का यहाँ पे मिल सकता है। और यही चीज यहाँ पे शायद नेपाल चाह रहा होगा और नेपाल ने सहायता करी, क्योंकि नेपाल अगर भारत यहाँ पे ये मीटिंग करवा रहा है तो वो इनवाइट भी कर सकता है। उसके पास एक अलग से पावर होता है कि जो 20 देश हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, इसके साथ साथ वो अगर इनवाइट करना चाहे तो वो कर सकता है। उन्होंने, हमने यहाँ पे कह सकते हैं कि इनवाइट करा भी है, जिसमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नेदरलैंड है, इसके साथ साथ ओमान है, सिंगापुर है और स्पेन है। ये सारे के सारे देश यहाँ पे इनवाइटेड है। और गेस्ट के रूप में बड़े बात करें तो UAE गेस्ट कंट्रीज हैं जो कि G20 में शामिल होने वाले हैं। अब नेपाल का नाम नहीं आया, जबकि नेपाल ने संयुक्त अरब इमरात ने यहाँ पे भारत की सहायता करी थी। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं उनको बुलाना चाहिए था, नेपाल को भी यहाँ पे इन्वाइट करना चाहिए था, बिकॉज उन्होंने
जिस समय श्रीलंका की सिचुएशन खराब हुई थी, तब अपने दम के ऊपर अपनी इकोनॉमी को बचा के दिखाया था। इसके साथ साथ वो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। वो नेट जीरो एनर्जी पर काम करने वाला देश है, तो उनको बुलाना यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व की बात होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल पुअर कंट्री से अब डेवलपिंग कंट्री के अंदर आ चुका है, तो उनको बुलाया जा सकता था, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलती लगी। कि आपको भी ये गलती लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए रखते हैं, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। कहीं ये बात की जा रही है कि नेपाल ने काफी अच्छी तरीके से मदद की है इंडिया की G20 में, बट नेपाल को इनवाइट नहीं किया गया। आप सबको पता है कि ब्रिक्स का ये जो प्रोजेक्ट है, या ये जो हम G20 कह सकते हैं इसको, इसमें पाकिस्तान भी इन्वाइटेड नहीं है। पाकिस्तान को भी इसके अंदर नहीं शामिल किया गया है। बट हम नेपाल की बात करें तो नेपाल को इसमें शामिल नहीं किया गया। या तो ये कह सकते हैं कि नेपाल छोटा कंट्री है, जिसकी वजह से नेपाल को जो है वो नहीं लाया गया। साथ में हम दूसरी तरफ ये देखते हैं कि बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि रशिया हो गया, जैसे कि अमेरिका हो गया, इसके अलावा भी कई सारी कंट्रियां थी जो इस G20 समिट में इन्वाइटेड थी, बट नेपाल इन्वाइटेड नहीं था। बट उसके बावजूद भी नेपाल ने काफी अच्छी तरीके से मदद की है इंडिया की। और आप सबको पता है कि लास्ट ईयर जब नेपाल के अंदर इलेक्शन थे इंडिया के, तो जैसे आप सबको पता है कि लास्ट ईयर नेपाल के अंदर इलेक्शन थे, तो नेपाल की मदद की थी इंडिया ने। और वैसे ही अब अगर इंडिया के अंदर कोई चीज बड़ी हो रही है तो नेपाल ने उनकी मदद की है इंडिया की। तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती का जो रिश्ता होता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। मुझे तो अच्छा लगा। आप लोग अपनी राय लाजमी बताइएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।